फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है पोटैटो की वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको अपने हिंदी में पछेती झुलसा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? आलू का पछेती झुलसा। ठीक है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आपकी डिजीज है, इस डिजीज की वजह से आयरिश फेमाइन आई थी 1845 के अंदर। ठीक है, यानी कि आयरलैंड के अंदर एक इसकी वजह से क्या हुआ था, एक फेमाइन आई थी। ठीक है, 1845 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो क्या है कि ये जो आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, यानी कि प्लांट के हर पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो ट्यूबर्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पत्ती पर थोड़े पेल ग्रीन कलर के आपको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वो स्पॉट्स क्या होते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं और वाटर सॉकेट लीजन्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका मतलब कि जहाँ पर जो स्पॉट है, जो डेड एरिया है, उसके मतलब कि जो आपकी पत्तियाँ हैं, लोअर साइड की जो पत्तियाँ हैं, वहाँ पर आपको उसके मतलब कि चारों ओर आपको क्या दिखेगी, वाइट कलर, वाइट मिल्ड्यू ग्रोथ, यानी कि कॉटनी ग्रोथ आपको दिखेगी रिंग फॉर्म के अंदर। ठीक है, ड्राई वेदर के अंदर वाटर सॉकेट एरिया नेक्रोटिक ब्राउन के अंदर टर्न हो जाते हैं। और स्टेम के अंदर इसके मतलब कि ये तो थे आपके पत्तियों पर सिम्टम। उसके अलावा आपके जो स्टेम पर है आपको लाइट ब्राउन कलर के रीजन्स देखने को मिलेंगे, जो बाद में क्या करते हैं, पूरे स्टेम को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स पर किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के सेलो टू डीप ड्राई रोट लीजन्स आपको ट्यूबर्स पर भी देखने को मिलते हैं। तो पत्तियों पर भी सिम्टम्स आते हैं, स्टेम्स पर और ट्यूबर्स पर भी आते हैं। ठीक है, इसका जो अफेक्टेड ट्यूबर्स का जो फ्लैश होता है वो कैसा होता है, कैरमलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, विद शुगरी टेक्सचर। ठीक है, कैरमलाइज्ड का मतलब वो मतलब ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, इमेज में देख सकते हो लेट ब्लाइट ऑफ सिम्टम्स जो है आपके, वो ये देख लो, वाइट कलर की आपको इस मतलब कि जो आपका नेक्रोटिक डेड एरिया उसके चारों ओर आपको वाइट कलर की कॉटनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ये ब्लाइटेड लीव्स है आपकी, है ना, इस टाइप से ब्लाइटेड लीव्स है। और ये आपके ट्यूबर्स पर भी रेडिश ब्राउन कलर के आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोरेज जब करते हैं, स्टोरेज से पहले जो सीड पोटैटो उसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। ठीक है, कहीं वो इन्फेक्टेड तो ना हो। जितने भी आपके ब्लाइटेड ट्यूबर्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और आपको सोइल के अंदर दबा देंगे। ठीक है, मैंकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं अपने। अगर सीवियर अटैक है तो उस टाइम आप 2 स्प्रे कर सकते हो मेटालेक्जिल की 0.25%, 0.25% के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। फिर अपने बात करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो थोड़ा लेट आता है और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो थोड़ा अर्ली आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका अल्टरनेरिया सोलेनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। सिम्टम्स की बात करें तो ये जो आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मेनली पत्तियों और ट्यूबर्स को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, पत्तियों और ट्यूबर्स को ही इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली जो पुरानी पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पर आपको स्मॉल सर्कुलर से ओवल शेप में आपको ब्राउन कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, बाद में क्या होते हैं, ये लीजन्स आपके बड़े हो जाते हैं साइज में, और बाद में क्या हो जाते हैं, वो ये कैसे हो जाते हैं, एंगुलर हो जाते हैं शेप में। ठीक है, और क्या होता है कि जो आपकी पत्ती होती है उस पर आपको बुल आई जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक आपकी कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसे बुल आई जो आपका सिम्टम वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये इसका मेजर सिम्टम है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा जो ट्यूबर पर, ये तो थे पत्तियों पर, ट्यूबर पर भी आपको ब्राउन कलर के सर्कुलर इरेगुलर जो आपके लीजन्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्राउन और कॉर्की टाइप की। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं अपने बुल आई, यानी कि जो आपकी पत्ती है उस पर एक कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है जिसको अपने बुल आई कहते हैं। तो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के सिम्टम्स आते हैं पत्तियों पर, ट्यूबर्स पर इस टाइप के सिम्टम आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिजीज फ्री सीड ट्यूबर्स यूज करेंगे अपने, फर्टिलाइजर्स की बैलेंस्ड डोज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आपकी सोलेनेसियस क्रॉप्स है ना, जैसे टोमेटो होगी, वो आप पोटैटो के पास में नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्रॉप को स्प्रे करेंगे यूरिया 1% यूरिया से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से स्प्रे कर देंगे अपने, बॉडी एक्स मिक्सचर 1% से स्प्रे कर देंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के मैनेजमेंट के लिए।
फिर नेक्स्ट आपकी डिजीज है वो है वाट ऑफ पोटैटो। क्या है? वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है सिंचिट्राइम एंडोबायोटिकम। क्या है? सिंचिट्राइम एंडोबायोटिकम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिम्टम्स में इसमें क्या होते हैं, आपको कॉलीफ्लावर जैसे आपको जो ट्यूबर्स होते हैं उस पर वाइटी ग्रोथ दिखने को मिलती है, ठीक है। ट्यूबर्स हो गया, स्टोलन हो गया, ठीक है, स्टेम यानी कि रूट को छोड़ के जितने भी पार्ट है, ट्यूबर्स है, स्टोलन है, स्टेम है, उन पर आपको कॉलीफ्लावर जैसी आपको कॉलीफ्लावर का जो फूल होता है ना वैसा आपको वाइटी ग्रोथ दिखती है ट्यूबर्स की, ठीक है। जो आपके डिजीजेड जो ट्यूबर्स होते हैं उसके अंदर आपके ट्यूमर्स बन जाते हैं, एक ट्यूमर्स या एक से ज़्यादा ऐसे ट्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ट्यूबर्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कंप्लीटली पूरे के पूरे ही आपको वाटी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। या तो क्या होता है ट्यूबर्स पर एक या दो आपको ट्यूमर्स दिखेगी, नहीं तो फिर आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा ट्यूबर ही वाटी मास में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये जो आपके ट्यूमर्स है वो एज के साथ में ब्राउन से ब्लैक होते रहते हैं, ठीक है। ब्राउन के बाद में इसमें देख सकते हो आप, ये जो सिम्टम्स है यानी कि ये आपका ट्यूबर्स है, ये कॉलीफ्लावर लाइक आपको जैसे कॉलीफ्लावर का फूल होता है ना इस टाइप से दिखता है। और इस टाइप के आपको ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं, एक या एक से ज़्यादा, दो हो सकते हैं ऐसे ट्यूमर्स। और बाद में ये क्या धीरे धीरे क्या होता है ब्राउन टू ब्लैक होते जाते हैं और पूरे को कवर करते हैं। तो इस इमेज में दिखा रखा है कि आपका ये जो रूट्स है ना, इन रूट्स को छोड़ के चाहे इसका स्टोलन हो, चाहे इसका स्टेम हो, चाहे ट्यूबर्स हो, इन सब पर अफेक्ट किया है इसने, ठीक है, वाट डिजीज ने, रूट को छोड़ के। तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको वाट डिजीज जो पोटैटो की है उसमें देखने को मिलते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखो वैसे तो क्या है कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अपन है भी तो अपन लार्ज स्केल पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पता है कि वाट डिजीज के लिए एक डोमेस्टिक क्वारंटाइन की वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ मतलब वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है, वो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो अपने अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे अपने कुछ इम्यून वेराइटीज आती है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स है जैसे आप क्रॉप रोटेशन, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। डिजीज फ्री पोटैटो जो सीड मटेरियल है वो यूज कर सकते हो। वाट फैक्टर जो भी आपके वो डिजीज पार्ट्स है उनको अपने जला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स है इसका कोई अभी तक इफेक्टिव कंट्रोल या केमिकल वगैरह कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा डोमेस्टिक क्वारंटाइन अप्लाई करते हैं। आपको पता है ये जो वाट डिजीज है ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया है जिसको अपने दार्जिलिंग बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग एरिया ये वहीं पर होती है ओनली। तो वहाँ पर इसके प्रति क्या है कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन यानी कि वहाँ से दूसरे स्टेट में पोटैटो नहीं ले जाया जाता, ठीक है। वहाँ से दूसरे स्टेट में पोटैटो का ट्रांसफर जो वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो वाट डिजीज है इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस पर डोमेस्टिक क्वारंटाइन ओनली दार्जिलिंग एरिया के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ से पोटैटो कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है वही अपने इसके मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। क्या है? स्कैब ऑफ पोटैटो। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, ठीक है। इसमें क्या होता है जो इसके जो सिम्टम्स दिखते हैं मेनली आपको ट्यूबर्स पर ही दिखते हैं, यानी बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं ट्यूबर्स पर, जैसे रिजेटिंग हो गया, कॉर्की लेजेंस हो गया लेंटिसेल्स के चारों ओर। ये आपके कॉर्की लेजेंस स्टार शेप्ड के होते हैं ना, बाद में स्टार शेप के बन जाते हैं, ठीक है। इरेगुलरी सर्कुलर या इरेगुलर कंसेंट्रिक कॉर्की रिंग्स भी दिखती है आपको लेंटिस उसके बारे में, ठीक है। रफ कॉर्की पुस्टुल्स भी दिखते हैं, डीप पिट्स दिखते हैं, हार्ड कॉर्की टिश्यू, ये सब के सब जो सिम्टम्स है आपको ट्यूबर्स पर दिखते हैं कॉमन स्कैब के अंदर, ठीक है। ये जो डिजीज है ना इसका जो यील्ड पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये मार्केट वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर देती है, तो ये ध्यान रखना अपन, ठीक है। और सीवियर अटैक में क्या होता है, डार्क ब्राउन जो लीजन्स होते हैं वो आपको रूट्स और स्टोलन पर भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये जितने भी सिम्टम्स है आपके ट्यूबर्स पर है, जो कॉर्की रफिंग जो भी है आपके लेंटिसेल्स के चारों, ये बाद में ऐसे स्टार शेप के हो जाते हैं ना, ये देख लो आप इसमें देख सकते हो इमेज में, स्टार शेप के आपके सिम्टम्स हो जाते हैं इसमें कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो के अंदर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? डिजीज फ्री जो सीड्स है यानी कि जो भी आपके ट्यूबर्स है वो यूज करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटीज है तो ग्रो करेंगे, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, या फिर बोरिक एसिड से 3% बोरिक एसिड से सीड ट्रीटमेंट कर देंगे। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि ये जो आपकी कॉमन स्कैब डिजीज है एसिडिक जो सॉइल होती है, एसिडिक कंडीशन होती है उसमें नहीं होती। तो अगर आपका पीएच जो सॉइल का 5 से 6 पीएच है तो वो एसिडिक होगा और उसमें इसका जो इन्फेक्शन होगा वो कम होगा आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको मैन। अब नेक्स्ट है बैक्टीरियल विल्ट या ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो। क्या है? बैक्टीरियल विल्ट और ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है सीडोमोनास सोलेनेसियम, ठीक है।
क्या है, स्यूडोमोनास सोलेनोसेरम इसका, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है, स्यूडोमोनास सोलेनोसेरम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो ये 2 वेज में आपको लॉसेस करता है। फिर देखिए इसके जो लॉसेस होते हैं बैक्टीरियल विल्ट के फील्ड में, आपकी यील्ड में जो लॉसेस होते हैं 2 वे में होते हैं। वो कैसे, एक तो क्या होता है प्रीमेच्योर विल्टिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि पूरी प्लांट की डेथ हो जाती है और टोटल आपकी जो टोटल लॉसेस हो जाती है यील्ड के टोटल। प्रीमेच्योर यानी कि अभी तक आपके ट्यूबर्स जो है मैच्योर ही नहीं हुए, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका ग्राउंड के उसमें विल्टिंग हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपका स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर जो अपने ट्यूबर्स रखते हैं, यहाँ पर जो अपने जो मतलब ट्रांजिशन करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ना उसका ट्यूबर्स का ना, तो उसमें रोटिंग हो जाती है ट्यूबर्स के अंदर। एक तो प्रीमेच्योर विल्टिंग हो जाती है, पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है यानी कि मैच्योर होने से पहले। दूसरा क्या होता है स्टोरेज के अंदर आपका जो ट्यूबर्स पड़े हैं उनके अंदर रोटिंग हो जाती है, ठीक है। इसका जो अर्लीस्ट सिम्टम है वो है आपको टॉप पर थोड़ी सी मतलब आपको विल्टिंग देखने को मिलती है उसके बाद में, और उसके बाद में पूरी की पूरी विल्टिंग हो जाता है, पूरा का पूरा आपका प्लांट ही विल्ट हो जाता है, ठीक है। और एडवांस स्टेज में जब क्या करते हैं अपने स्टेम को, जो अफेक्टेड जो प्लांट का स्टेम है उसको कट करके देखते हैं ट्रांसवर्सली, ठीक है, उसको मतलब स्क्वीज करके देखते हैं, उसमें आपको बैक्टीरियल मासिन की जो ऊज होता है वो निकलता है, ठीक है, वाइट कलर का, ठीक है। इसमें 2 टाइप के सिम्टम्स आते हैं ट्यूबर्स पर, एक होता है वेस्कुलर रोट, एक होता है पिटेड लेजेंस, ठीक है। वेस्कुलर रोट में क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो आपको वाटर सॉकेट सर्कल में दिखते हैं, ठीक है। और ये जो वाटर सॉकेट जो आपके स्पॉट होते हैं ये फिर साइज में बड़े हो जाते हैं और पिटेड लेसन के अंदर पिटेड लेसन्स इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें सिम्टम्स ये इमेज में देख सकते हो आप, यानी कि ये जो आपका जो प्री मेच्योर विल्टिंग है, ये जो प्री मेच्योर विल्टिंग बोलते हैं इसको ना, पूरा प्लांट ही आपका विल्ट हो गया। और ये है ट्यूबर्स के अंदर विल्टिंग, ठीक है। ये जो वाई आपको ऊज निकल रहा है ना इसमें बैक्टीरियल ऊज, तो इस टाइप के आपको सिम्टम दिखते हैं इसमें बैक्टीरियल विल्ट के अंदर। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिजीज फ्री जो सीड ट्यूबर्स है वो करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करेंगे, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, या इसके लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है स्टेबल 12 kg पर हेक्टेयर वो अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर के अंदर मिक्स करके, ठीक है, फुर्रों के अंदर जब अपने प्लांटिंग करते हैं उस टाइम। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज है ब्लैक स्कर्फ, या जिसको अपने स्टेम कैंकर भी बोल देते हैं, ठीक है, ब्लैक स्कर्फ या स्टेम कैंकर ऑफ पोटैटो। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है राइजोक्टोनिया सोलेनी, क्या है, राइजोक्टोनिया सोलेनी, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है वो क्या होता है उसमें डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर के आपको लम्प्स दिखते हैं जो ट्यूबर्स है उस पर, ठीक है। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं ट्यूबर पर, यानी कि ट्यूबर पर कौन कौन से सिम्टम, जैसे स्किन क्रैक्स होगी, ठीक है, क्रैटर लाइक डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, पिटिंग स्टेम एंड नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं आपको, या शेप के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, ट्यूबर्स के अंदर आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स पर भी इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो इन्फेक्टेड स्प्राउट है उसके टिश्यू के डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। जो हैविली इन्फेक्टेड स्प्राउट होते हैं ना वो इमर्ज ही नहीं होते, ठीक है, सॉइल से, तो उसमें गैपी जर्मिनेशन ही नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा इमर्जिंग जो स्प्राउट होता है जब इन्फेक्ट करते हैं बाद में, ठीक है, उसमें फिर कैंकर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्टेम का जो बेस है वो आपका गर्डलिंग हो जाता है, ठीक है। और इस टाइप से इस डिजीज से जो अफेक्टेड आपके प्लांट है उसमें क्या हो जाती है ऊपर की ओर रोलिंग हो जाती है ब्लैक स्कर्फ के अंदर, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। ये ट्यूबर्स पर हैं आपके, और ये शेप की डिफॉर्मिटी हो रही है इसमें, ठीक है। और ये आपका जो स्टेम है इसकी पूरी यहाँ से मतलब गडलिंग हो रही है, तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपने, डिजीज फ्री जो सी ट्यूबर्स है वो यूज करेंगे, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, या फिर अपने सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं थायाबेंडाजोल या कार्बेंडाजिम से। अब आपकी नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सॉफ्ट रॉट या ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, क्या है, सॉफ्ट रॉट और ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है इरविनिया कैरोटोवरा, इरविनिया कैरोटोवरा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, क्या शुरू में क्या होता है आपका स्मॉल एरिया पर ट्यूबर के स्मॉल एरिया पर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, लेंटिसेल्स होती है उसके चारों ओर, या जो स्टोलन के अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है ना वहाँ पर आपको थोड़े सिम्टम वाटर सॉकेट सिम्टम दिखते हैं, सॉफ्ट सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी में क्या होते हैं ये जो सॉफ्ट रो लीजन्स है ना ये आपके डार्क या सनकन हो जाते हैं, उसके बाद डार्क कलर के हो जाते हैं, और हाई ह्यूमिडिटी के अंदर ये जो लीजन्स है इनलार्ज हो जाते हैं और बड़े एरिया के अंदर लार्ज एरिया के अंदर आपके स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। और जो रोटेड ट्यूबर्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, यानी कि मतलब फूल जाते हैं क्योंकि उसमें गैस बन जाती है, गैस फॉर्मेशन कारण, ठीक है। द सिम्टम अपीयर्स एज कैसे हो जाता है वाटर सॉकेट लीजन्स स्टेम लीव्स और पेट्यूल्स, यानी कि स्टेम पर लीव्स और पेट्यूल्स पर भी आपको वाटर सॉकेट लीजन्स देखने को मिलते हैं।
जो इससे जो अफेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के हो जाते हैं और रोटिंग हो जाती है। उसके बाद में क्या हो जाती है, स्टेम या जो लिप्स की टॉपलिंग यानी ऊपर से टॉपलिंग हो जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाती है, ठीक है, टॉपल डाउन जिसको बोलते हैं। तो ये इमेज में आप देख सकते हो सिम्टम्स, ठीक है। ये जो आपका सिम्टम्स है सॉफ्ट रॉट का सिम्टम्स है जो ट्यूबर के अंदर होता है। और ये आपकी ब्लैक लेग, इसको अपने सॉफ्ट रॉट को ब्लैक लेग भी बोलते हैं। तो ये जो आपका स्टेम होता है ब्लैक कलर का हो जाता है और इसमें टॉपलिंग हो जाती है, यानी कि ऊपर से जो प्लांट है वो नीचे गिर जाता है। अब इसका अपने मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिजीज फ्री जो सीड ट्यूबर्स है वो अपने यूज में लेंगे और एक्सेस जो इरीगेशन यानी कि ज़्यादा इरीगेशन और ज़्यादा नाइट्रोजन का अपने अवॉइड करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। जो प्लांटिंग टाइम है ना उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और जो ट्यूबर्स है, जो इंजर्ड जो ट्यूबर्स है उसको बाहर निकाल देंगे, सॉर्टेड आउट कर देंगे, ठीक है। या फिर अपने 3% बोरिक एसिड से 30 मिनट के लिए अपने सीड ट्रीटमेंट करके फिर इसकी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉट या ब्लैक लेगो पोटैटो का मैनेजमेंट। 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do? I'm an AI tools. अब जो आपका पोटैटो है इसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं अपने। जैसे जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी कि ये स्टोरेज के अंदर जब आपके ट्यूबर्स पड़े रहते हैं उसमें जो वेंटिलेशन पूरा नहीं होता, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें ब्लैक हार्ट हो जाता है। पोटैटो जो पोटैटो को अपने चीर के देखते हैं तो उस टाइम अपना ब्लैक कलर का अपन को दिखता है उसमें, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा होलो हार्ट भी होता है, जो आपको ये जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स है नाइट्रोजिनस वो अपने ज़्यादा यूज करते हैं, उससे होलो हार्ट हो जाता है पोटैटो के अंदर, ठीक है। चिलिंग इंजरी होती है लो टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा अपने ग्रीनिंग हो जाती है हाई टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो पोटैटो होता है उसका एक हिस्सा क्या हो जाता है, हरा हरा हो जाता है ना, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सोलेनिन एक पिगमेंट होता है वो डेवलप हो जाता है। वो क्यों डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो जो वो पोर्शन जहाँ हरा होता है ना वहाँ पर जो आपका लाइट जो होती है ऊपर से वो जाती है, ठीक है। इनके हाई टेम्परेचर की वजह से वो ग्रीनिंग हो जाती है, तो ये ध्यान रखना आप। अब कुछ माइनर डिजीज है वो भी अपने देख लेते हैं। जैसे चारकोल रोट है जो आपकी मैक्रोफोमिना फेजुलिना से होता है। ड्राई रोट है ये फ्यूजेरियम स्पीसीज से होता है। एक आपका वायरल डिजीज है पोटैटो के अंदर, पोटैटो लीफ रोल वायरस। पोटैटो लीफ रोल है डिजीज जो पोटैटो लीफ रोल वायरस से होती है और इसका जो वेक्टर है वो है आपका एफिड, जिसको अपन बोलते हैं मीजिस पर्सिकी। तो ये ध्यान रखना कि पोटैटो के अंदर एक वायरल डिजीज है पोटैटो लीफ रोल वायरस से होती है, वो उसका वेक्टर है वेक्टर है एफिड, ठीक है। एक वायरोड डिजीज भी है पोटैटो के अंदर जिसको अपने कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक वायरस है डिजीज है पोटैटो लीफ रोल वायरस जिसका वेक्टर एफिड है, और एक है वायरोड डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोड। तो एक इसमें नेमेटोड लगती है पोटैटो के अंदर, वो भी आप ध्यान थोड़ा रखना। पोटैटो सिस्ट नेमेटोड कौन सी है, पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, जिसको अपने गोल्डन नेमेटोड भी कहते हैं और जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, गोल्डन नेमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस ये नेमेटोड है पोटैटो के अंदर। मेजर पोटैटो की नेमेटोड है, मेजर मैन लगती है पोटैटो के अंदर ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि वाट डिजीज के अंदर डोमेस्टिक क्वारंटाइन है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया। तो उसी तरह ये जो नेमेटोड है गोल्डन नेमेटोड इसके अंदर भी अपने एक पोटैटो के अंदर डोमेस्टिक क्वारंटाइन है